कामकंदला छठी पुतली। छठी पुतली कामकंदला कहने लगी, सुनो राजा भोज, एक दिन राजा विक्रमादित्य राजदरबार में बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण बोला, राजना मानसरोवर में मैंने एक चमत्कार देखा, उसी का वर्णन करने आया हूँ। मानसरोवर में सूर्योदय के समय एक खंभा निकलता है और वह बराबर बढ़ता जाता है, आकाश छूने लगता है, फिर शाम होते होते छोटा हो जाता है, अंधकार होते ही वह मानसरोवर के जल में लुप्त हो जाता है। राजा ब्राह्मण की बात पर विचार करने लगा। तभी अगिया बैताल और बैताल का ख्याल आया। उसने दोनों को बुलाया, दोनों तत्काल आ गए। राजा विक्रम ने उन दोनों से कहा, हमें कल सुबह मानसरोवर पहुंचा देना। प्रातःकाल राजा विक्रम महामंत्री को राजभार सौंपकर अगिया बैताल और बैताल की सहायता से मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर का दृश्य बड़ा प्यारा था। उसके मध्य में एक खंभा दिख रहा था, वह स्वयं आकाश की ओर बढ़ता जा रहा था। देखते देखते वह आकाश की ऊंचाई को इस प्रकार छूने लगा कि उसका दिख पाना कठिन हो गया। राजा विक्रम हैरान रह गया। शाम के साथ साथ खंभा छोटा होने लगा, अंधकार होते होते वह मानसरोवर में गायब हो गया। राजा के मन में आया कि वह इस बात को देखे कि खंभा आकाश में कहां तक जाता है। अतएव उसने अगिया बैताल से कहा कि अगली सुबह उसे खंभे पर बैठा दे। अगली सुबह दोनों ने राजा विक्रम को खंभे के सिरे पर बैठा दिया। खंभा आकाश की ओर बढ़ने लगा। खंभा सूर्य की ओर लगातार बराबर बढ़ता जा रहा था। सूर्य के प्रखर तेज से राजा विक्रम भस्म हो गया। खंभा जब सूर्य के पास आया तो सूर्य देवता उस पर राख देख चौंक गए। सूर्य देवता ने अमृत छिड़क कर राजा विक्रम को पुनर्जीवित किया और अपना एक कुंडल देकर कहा, यह तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेगा। राजा विक्रम अत्यंत के सूर्य का गुणगान करते हुए वापस लौट पड़ा। रास्ते में उनको एक साधु मिला। राजा विक्रम ने वह कुंडल निकालकर साधु को दे दिया। ब्राह्मण राजा विक्रम को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। कामकंदला बोली, क्या कभी तुमने इस प्रकार का व्रत लिया है? राजन, अगर लिया है तो इस सिंहासन पर जरूर बैठो।